आज हमने टॉपिक लिया है कास्ट टोपोग्राफी। तो कास्ट टोपोग्राफी क्या है कि जहाँ भी जिस रीजन में कैल्शियम या मैग्नीशियम तो इसके कंटेंट ज़्यादा पाए जाते हैं रॉक में, तो वहाँ क्या हो जाता है, वेदरिंग हो जाता है उस रॉक का विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, यानी कार्बोनिक एसिड बन जाता है। और वो कार्बोनिक एसिड क्या करता है, ये जो रॉक है तो रॉक को डिजोल्व करता है। तो ये देखिए यहाँ छोटे छोटे होल हो गए, इसको कहते हैं सिंक होल। यहाँ क्या हो गया कि एग्जैक्टली स्क्वायर शेप में अगर ये टूट गए हैं रॉक, तो उसको बोलते हैं गिर के या ग्रीक ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये जो एक्सपोज लाइमस्टोन है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्लिंट। एक एक पोर्शन जो इसको बोलते हैं क्लिंट, और इसको गिर के जो वर्टिकल बनता है इसको गिर के कहते हैं। मान लीजिए पानी ऊपर से फ्लो हो रहा है और ऊपर आके ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिवर यहाँ इमर्ज हो रहा है। पानी जहाँ से अंदर जा रहा है इसको कहा जाता है स्वेलो होल या सिंक होल भी कह सकते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर सिंक होल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, तो स्वेलो होल कहेंगे। सिंक होल क्या रहता है, थोड़ा सा ही नीचे रहता है, पूरा अंडरग्राउंड नहीं जाता है। लेकिन मान लीजिए पानी बहुत अंदर जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, तो स्वेलो होल कहा जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कैल्शियम के कुछ कंपोनेंट मान लीजिए यहाँ जमा हो रहे हैं, तो यहाँ जमा हो रहे हैं तो इसको बोलते हैं स्टैलेक्टाइट। यहाँ से अगर नीचे से अगर ये कोई जमा हो गया है डिपोजिशन तो इसको बोलते हैं स्टैलेगमाइट। और यहाँ मान लीजिए स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट अगर ज्वाइंट हो गए तो इसको कहते हैं पिलर। तो ये जो है तो ये पेवमेंट कह सकते हैं, इसको इसको पेवमेंट कह सकते हैं। ये केव है, तो केव के अंदर आपको ये दिखेगा, ये स्टैलेक्टाइट है। और नीचे ये जो खड़े हैं तो ये क्या है, स्टैलेक्टाइट है। ये स्टैलेक्टाइट है, ये स्टैलेगमाइट है। हाँ, देखिए ये क्या है, स्टैलेक्टाइट है, और नीचे जो है तो ये क्या है, स्टैलेगमाइट है। हाँ, और ये पूरा एरिया क्या है, तो ये पूरा एरिया केव है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, जो अगर छोटे छोटे होल है ऊपर सरफेस के ऊपर तो उसको डोलाइन ऐसे कहते हैं। अगर डोलाइन थोड़े से उसको एग्जैक्टली सिंक होल कहते हैं। अगर सिंक होल अगर छोटे हैं तो सिंक होल कहते हैं, और थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उसको डोलाइन ऐसे कहते हैं। वही डोलाइन अगर और ज़्यादा बड़े हो गए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एग्जैक्टली युवाला ऐसे कहते हैं। एंड युवाला यानी बहुत बड़े हो जाएंगे। एंड पोनर क्या है, तो पोनर भी एग्जैक्टली बड़े बड़े ही होल है। जैसे ये जो है ये होल, तो इसको क्या कह सकते हैं, तो इसको पोनर कह सकते हैं, ये पोनर है। उसके बाद ये जो है यहाँ ऐसे माउंटेन की तरह खड़े है तो इसको क्रास्ट टावर्स ऐसे कहा जाता है। अगर कोन की शॉप में है तो इसको कास्ट कोन ऐसे कहा जाएगा। ओके, ये पिलर जो है स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेगमाइट के कॉम्बिनेशन से बना है। ये केव में देखिए यहाँ बंदा खड़ा है, तो ये क्या है, एक केव है। इसको आर्क भी कह सकते हैं, आर्क कह सकते हैं या ब्रिज कह सकते हैं। और ये केव का भी फॉर्म है, तो ये भी क्या केव है, केव का एक फॉर्म है। उसके बाद ये जो अंदर नीचे है तो ये केव है, और केव के अंदर स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट है। इसको हम क्रास टावर्स कह सकते हैं, ये क्रास टावर का स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम देखेंगे डोलाइन, स्वेलो होल। स्वेलो होल थोड़ा बड़ा रहता है, स्वेलो होल थोड़ा बड़ा हो जाता है, डोलाइन थोड़ा छोटा रहता है। अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसको पोलजे ऐसे कहते हैं। और सिंक होल से क्या होता है, सिंक होल से पानी नीचे जाता है, लेकिन डोलाइन से पानी नीचे नहीं जाता है। और अगर उससे भी डोलाइन, अगर बहुत सारे डोलाइन अगर एक साथ जुड़ गए तो इसको क्या बोलते हैं, यू वाला ऐसे कहते हैं। और ये जो है तो ये सिंक होल का एक प्रकार है, तो सिंक होल कह सकते हैं इसको। तो सिंक होल में क्या हो गया, तो पानी जमा हो गया तो इसको सिंक होल लेक ऐसे कहते हैं। तो ये भी क्या है, एक सिंक होल है, गड्ढा हो गया ज़मीन में। ग्राउंड वाटर क्या है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग इरोजनल फोर्स है कि जो क्या करता है, रॉक को डिजोल्व कर देता है उसके अंदर। तो रेन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब मिक्स हो जाता है H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो कार्बोनिक एसिड क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ये जब एसिडिक वाटर, जब मान लीजिए जब भी ज़मीन के अंदर जो भी क्रैक्स है या होल्स है उसके अंदर, या पोर्स है उसके अंदर, अगर सॉइल के अंदर चला जाए और अंदर जाके जो अंदर वाली जो रॉक है, अंडरग्राउंड जो भी रॉक है, उसको अगर फ्रैक्चर करना या तोड़ना चालू कर दे या क्रैक उसमें लाना चालू कर दे, तो इससे क्या होता है, क्रास्ट टोपोग्राफी जो है तो वो लैंडफॉर्म बनने चालू हो जाते हैं। द फ्लो ऑफ वाटर अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड जो वाटर फ्लो कर रहा है तो उसको हम ग्राउंड वाटर ऐसे कहेंगे। तो कार्बोनिक एसिड क्या है, तो कार्बोनिक एसिड इज़ वेरी गुड एट डिजॉल्विंग इन रॉक। कौन सा रॉक, तो लाइमस्टोन जो रॉक है CO3 या डोलोमाइट रॉक है MgCO3, ये रॉक को आसानी से डिजॉल्व कर सकता है। तो क्रास्ट टोपोग्राफी क्या है, इसमें लाइमस्टोन या डोलोमाइट जो भी रीजन है, यानी जहाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम के रॉक है, तो उस पर्टिकुलर रॉक में क्या होता है कि टिपिकल लैंडफॉर्म बन जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ द ग्राउंड वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन। यानी ये सोल्यूशन, यानी ये जो रॉक कैल्शियम और मैग्नीशियम ये डिजॉल्व हो जाएंगे, या अदरवाइज जो भी डिजॉल्व हो गए हैं
वो आगे जाके कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, एक स्पेशल टोपोग्राफी बन जाएगा। इट इज़ कैरेक्टराइज बाई इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ये जो कास्ट टोपोग्राफी है ये क्या करेगा, इरोजनल एक्टिविटी भी करेगा एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म भी क्रिएट करेगा। तो इरोजनल जो लैंडफॉर्म है तो उसमें है सबसे पहले स्वैलो होल। तो मान लीजिए ये ज़मीन है, तो ज़मीन के ऊपर मान लीजिए छोटे छोटे अगर ऐसे गड्ढे बन गए, तो अगर ज़मीन के ऊपर मान लीजिए ये ज़मीन है, तो ज़मीन में मान लीजिए छोटे छोटे ये गड्ढे बन गए, तो इसको बोलते हैं स्वैलो होल। स्मॉल टू मीडियम साइज ये होल हो सकते हैं, राउंड टू सब राउंड भी हो सकते हैं, और शैलो डिप्रेशन होते हैं फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द लाइमस्टोन थ्रू द सॉल्यूशन। जैसे यानी कि ये कार्बोनिक एसिड जो भी इसके थ्रू ओवर जब पास करेगा तो ये क्या करेगा, इस सरफेस को इरोड करेगा और स्वैलो होल क्रिएट हो जाएंगे। इरोजनल लैंडफॉर्म में सिंक होल क्या होते हैं, सिंक होल एग्जैक्टली मान लीजिए जो पहले हमारे क्या स्वैलो होल हुए थे, अगर मान लीजिए वो स्वैलो होल इतने बड़े हो गए कि पानी इसमें से अंदर नीचे जाने लगा, तो इसको सिंक होल ऐसे कहते हैं। इट इज़ ए वेरी कॉमन इन लाइमस्टोन एंड कास्ट एरियाज में ये कॉमन होता है। इसमें ओपनिंग क्या होता है, मोर और लेस सर्कुलर रहता है एट द टॉप एंड फनल शेप रहता है, नीचे ऐसे फनल शेप रहता है तो पानी नीचे चला जाएगा टूवर्ड द बॉटम विथ साइज वेरिंग इन एरिया एंड फॉर्म ऑफ फ्यू स्क्वायर मीटर। यानी कि ये जो गड्ढे हैं तो ये गड्ढे मान लीजिए बहुत सारे मीटर तक नीचे जा सकते हैं या किलोमीटर तक भी नीचे जा सकते हैं, विथ अ डेप्थ फ्रॉम द लेस देन हाफ मीटर टू द 30 मीटर और मोर। तो यानी कि ये जो नीचे जो पानी जाने वाला है तो ये बहुत बड़ा बहुत नीचे जाएगा, एंड ये गड्ढे भी क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसको सिंक होल ऐसे कहते हैं। तो लेपिस क्या है, अनइवन ग्रूज है, uneven grooves or ridges that form when the majority of the limestone surface is removed। मान लीजिए ये पहले कुछ तो लैंड पे सरफेस था, तो इसके ऊपर मान लीजिए जैसे ब्लॉक टाइप एक स्ट्रक्चर बन गया है, तो ब्लॉक टाइप एक स्ट्रक्चर जैसे हम मान लीजिए काली मिट्टी में कैसे क्रैक दिखते हैं, तो वैसे ही अगर क्रैक अगर डेवलप हो गए हैं रॉक के ऊपर तो उसको लेपिस ऐसे कहते हैं। These are the uneven grooves and ridges that form when the majority of the limestone surface is removed by the solution। तो solution में से क्या हो गया, इसके बीच में से जो जॉइंट है वो निकल गया। Deep grooves separate the each fluted pitted rock pinnacles that make up the weathered limestone surface seen in the karst region। यानी ऐसा स्ट्रक्चर अगर बन गया तो इसको क्या कहते हैं, लेपिस ऐसे कहते हैं। बहुत सारे अगर लेपिस को अगर हम मिला जाए तो उससे क्या बनेगा, तो लाइमस्टोन पेवमेंट बनेगा। इट इज कंसिस्ट ऑफ अ इनसाइज सरफेस ऑफ एक्सपोज limestone that resemble an artificial pavement। it is natural cast landform। तो ये जो लैंडफॉर्म है तो इसको ही क्या कहेंगे हम, लेपिस कहेंगे या लाइमस्टोन पेवमेंट कहेंगे। तो जस्ट अ मिनट। तो इसमें देखिए ये जो फिगर है, तो ये किसका फिगर है, तो ये फिगर है आप कह सकते हैं लेपिस या लेपिस कह सकते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं, लेपिस कह सकते हैं इसको, या आप ये जो क्रैक है तो इसका लेपिस या पेवमेंट कह सकते हैं। केव्स क्या है, अल्टरनेटिंग बेड्स ऑफ रॉक जहाँ शेल सैंडस्टोन एंड क्वार्टजाइट के रॉक्स है विथ लाइमस्टोन और डोलोमाइट, यानी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जहाँ रॉक है, तो उस एरिया में क्या होता है कि जहाँ लाइमस्टोन बहुत डेंस है, मैसिव है एंड ऑकरिंग एज ए बेड है, तो उस रीजन में जनरली क्या होता है, जब भी कार्बोनिक एसिड फ्लो करेगा तो क्या बनाएगा, तो केव्स का फॉर्मेशन कर देगा। ये जो केव्स है तो मान लीजिए पहले रॉक था, रॉक के ऊपर से मान लीजिए कार्बोनिक एसिड वगैरह फ्लो किया, तो मान लीजिए एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया क्रेव के उधर माउंटेन के अंदर। तो ये जो अंदर वाला एरिया है, ये अंदर वाला जो एरिया है इसको क्या कहते हैं, तो केव ऐसे कहते हैं। देयर कैन बी अ मेज ऑफ केव्स, तो यानी कि बहुत सारी एग्जैक्टली केव्स एक साथ होते हैं, डिफरेंट एलिवेशन डिपेंडिंग अपॉन द लाइमस्टोन बेड एंड इंटरवीनिंग रॉक। तो उसके अंदर जो लाइमस्टोन है तो लाइमस्टोन का हाइट कितना है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि केव की हाइट कितनी रहेगी। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में स्टैलेक्टाइट क्या है, मान लीजिए ये हमारा सरफेस है और सरफेस के ऊपर से पानी ड्रिपिंग होकर मान लीजिए ऐसे जमा हो रहा है, यानी ये जो कुछ सॉल्ट वगैरह है, कैल्शियम है, ऐसे अगर डिपॉजिट हो रहा है ऐसे करके सरफेस को हैंग करके, तो दीज आर द हैंगिंग आइसिकल्स ऑफ द डिफरेंट डायमीटर्स नॉर्मली ब्रॉड एट देयर बेस। देखिए इसके बेस में कितने हैं, ब्रॉड है, एंड उसके टेपर है, अगर उसके फ्री एंड पे देखा जाएगा तो टेपर होते जा रहा है। नॉर्मली ब्रॉड एट देयर बेस एंड टेपर टुवर्ड द फ्री एंड शोज अप द वैरायटी ऑफ फॉर्म। तो ये इसमें क्या होता है, वैरायटी ऑफ फॉर्म होता है एंड वैरायटी ऑफ साइज भी होता है। तो स्टैलेग्माइट क्या है, मान लीजिए आपका ग्राउंड है, तो ग्राउंड के ऊपर मान लीजिए ये जो ड्रिपिंग किया हुआ है, ये जो स्टैलेक्टाइट है, तो स्टैलेक्टाइट से पानी धीरे धीरे नीचे ड्रिपिंग करते हैं, मान लीजिए एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर अगर नीचे बनने लगा, हाँ उसके एग्जैक्टली नीचे बनने लगा, तो दीज आर नथिंग बट द राइज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव्स फॉर्म ड्यू टू द ड्रिपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस और थ्रू द थिन पाइप ऑफ स्टैलेक्टाइट इमीडिएटली बिलो इट, यानी उसके नीचे ही एग्जैक्टली बिलो ये हो जाएगा,
या कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए ऊपर स्टैलेक्टाइट नहीं है, लेकिन वहाँ से पानी ड्रिपिंग करके क्या हो रहा है, यहाँ से पानी ड्रिपिंग करके यहाँ एग्जैक्टली एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। इट मे टेक अ शेप ऑफ अ कॉलम, तो कॉलम भी हो सकता है, डिश शेप हो सकता है, या कभी कभी ऐसे भी जमा हो सकता है पानी, या समथिंग ऐसे भी हो सकता है। इट मे टेक अ शेप ऑफ अ कॉलम और अ डिस्क और आइदर अ स्मूथ राउंडेड बल्जिंग और अ मिनिएचर क्रेटर लाइक अ डिप्रेशन। तो कभी कभी ये ऐसे भी क्रिएट हो सकता है। क्या है, मान लीजिए ये ऊपर से एक स्टैलेक्टाइट आ गया, नीचे से ये स्टैलेग्माइट आ गया, और आगे जाके मान लीजिए ये थोड़ा बढ़ते बढ़ते एक बार एक ऐसा ऐसा टाइम आ जाएगा कि ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर लगभग ऐसे दिखने लगा, ये स्ट्रक्चर लगभग ऐसा दिखने लगा। तो इसको ही क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को पिलर्स कहते हैं या कॉलम कहते हैं। when stalactite and stalagmite eventually fuse to give rise to columns and pillars of different diameters. वैली सिंक क्या है, दीज आर द कॉम्प्लेक्स डोज डिप्रेशन विद सेवरल लेसर डिप्रेशन विद इन इट्स रिम। यानी कि मान लीजिए सरफेस के ऊपर छोटे छोटे गड्ढे बन गए, तो इसको वैली सिंक ऐसे कहेंगे। जनरली ये गड्ढे क्या होता है कि आगे जाके बड़े हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है SDUP। SDUP, एस यानी आपके सिंक होल, डी यानी डोलाइन, यू यानी यू वाला, एंड पी मीन्स पोलजे। तो सिंक होल, डोलाइन, फिर यू वाला एंड पोलजे। यानी कि सिंक होल बड़े होके डोलाइन बनते हैं, डोलाइन बड़े होके यू वाला बनते हैं, एंड यू वाला बड़े होके क्या होते हैं, तो पोलजे बनते हैं। तो उसके बाद क्या है, पुल। तो पुल, मान लीजिए ये गड्ढा कोई तो बन गया है और गड्ढे में पानी जमा हो गया, तो इसको पुल कहते हैं। ओपनिंग एट द टॉप ऑफ द वाटर कलेक्टेड इन द वॉइड, यानी कि जहाँ से ये मिट्टी चला गया है या रॉक चला गया है, उधर पानी जमा हो जाता है, तो उसको पुल कहते हैं। एंड ओपनिंग एट द टॉप ऑफ द वाटर कलेक्टेड इन द वॉइड ऑफ अ सरफेस विथ वेरिंग डेप्थ। लेकिन इसका पानी हम पी नहीं सकते, ये इसमें क्या ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होने के कारण इट में बी डेंजरस फॉर द कंजम्पशन पर्पज। तो डोलाइन क्या है, डोलाइन यानी कि अगर मान लीजिए सिंक होल बड़ा हो गया, तो उसको ही क्या कहते हैं, डोलाइन। सर्व एज द फनेल दैट ट्रांसपोर्ट सरफेस वाटर इनटू द कास्ट बेड रॉक। यानी कि इसमें क्या होता है कि ये गड्ढा बड़ा हो जाता है और पानी क्या हो जाता है, पानी अंदर चला जाता है, तो इसको ही डोलाइन ऐसे कहते हैं। तो जैसे डोलाइन बड़े हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, यूवालस कहते हैं। यूवालस आर फॉर्म्ड व्हेन नंबर ऑफ स्मॉलर इंडिपेंडेंट सिंक होल कम टुगेदर। यानी कि सबसे पहले बनेगा सिंक होल, उसके बाद डोलाइन, उसके बाद क्या बनेगा, तो उसके बाद बनेगा यूवाला। तो बहुत सारे डोलाइन एक साथ आके क्या बनेगा, यूवाला। तो फॉर्म्ड व्हेन नंबर ऑफ स्मॉलर इंडिपेंडेंट सिंक होल्स कम टुगेदर आल्सो नोन एज वैली सिंक। तो इसको वैली सिंक ऐसे भी कह सकते हैं। बहुत सारे यू वाला एक साथ आके क्या बनेंगे, तो पोलजे बनेगा। तो पोलजे क्या है, इट इज़ द मोस्ट सीवियर डिप्रेशन दैन द डोलाइन, डिस्टिंग्विश बाय हॉरिजॉन्टल एलुवियल फ्लोर। यानी कि बहुत बड़ा एरिया रहेगा, तो उसमें तो ये क्या रहेगा, एग्जैक्टली स्विमिंग पूल जैसे पकड़ लीजिए स्ट्रक्चर। तो ये बहुत बड़ा एलुवियल प्लेन रहेगा, और यहाँ इस साइड में क्या रहेंगे, इस साइड में माउंटेन जैसे स्ट्रक्चर रहेगा, और इस साइड में भी माउंटेन जैसे स्ट्रक्चर रहेंगे, हाँ, और यहाँ से भी माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर रहेगा। और ये क्या है, ये प्लेन एरिया रहेगा पूरा। हाँ, ये हो सकता है 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़, इतना बड़ा बड़ा एरिया हो सकता है ये। तो दिस इज द मोस्ट सीवियर डिप्रेशन दैन द डोलाइन, डिस्टिंग्विश बाय हॉरिजॉन्टल एलिवेन फ्लोर। तो एलिविलियल फ्लोर यहाँ होते हैं, बाजू के साइड में माउंटेन्स रहते हैं। ऑटोनॉमस सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, यानी इसका खुद का ड्रेनेज सिस्टम होता है ऑन देयर फ्लोर। एंड इरेटिक बाउंड्रीज, तो जनरली एक्चुअली इरेटिक बाउंड्रीज नहीं होती है, उसका बाउंड्री क्या रहती है, जनरली पोलजे की स्मूथ रहती है। उसके बाद पोनोर क्या है, पोनोर एग्जैक्टली एक प्रकार का आप सिंक होल ही कह सकते हैं। तो सिंक होल यहाँ क्या हो जाता है कि सिंक होल इतना बड़ा हो जाता है, सिंक होल इतना बड़ा हो जाता है कि पानी नीचे अंदर चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, पोनोर। पिट लाइक टनल और अ चार्म दैट लिंक द कैविटीज एंड स्वेलो होल्स, आल्सो नोन एज पोनोर्स और अविन्स। ब्रिज स्ट्रक्चर क्या है, इट इज फॉर्म ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ अ केव रूफ। तो केव रूफ जब भी कोलैप्स हो जाएगा तो क्या बनेगा, तो नेचुरल ब्रिज बनेगा। या अदरवाइज सबटेरियन जो सरफेस है, अगर उसमें से पानी अगर आने लगा तो उसको ही क्या कहते हैं, नेचुरल ब्रिज। फॉर्मेशन ऑफ वैलीज अंडर द सरफेस, तो अगर नीचे अगर वैली जैसे स्ट्रक्चर बन गया तो उसको भी क्या कहेंगे, तो नेचुरल ब्रिज कहेंगे। द री एमर्जेंस ऑफ अ सबटेरन स्ट्रीम ऑन द सरफेस, जो सबटेरन में जो भी स्ट्रीम हो रही थी किसी कारण से मान लीजिए उसका रूप हट गया, तो क्या बनेगा, तो नेचुरल ब्रिज बन जाएगा। यानी कि ऐसा जो अगर स्ट्रक्चर अगर कुछ बन रहा है तो इसको क्या कहेंगे, ऐसा स्ट्रक्चर कह सकते हैं, या लगभग ऐसा स्ट्रक्चर है और इसके नीचे से क्या है, पानी है, इसके नीचे से पानी जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, नेचुरल ब्रिज। तो जो कास्ट ट्रोपोग्राफी है किससे कनेक्टेड है,
तो जिप्सम, मार्बल, लाइमस्टोन, ये जो सॉल्युबल रॉक है तो इससे रिलेटेड कास्ट टोपोग्राफी होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन ऐसे भी कहा जाता है, CuCO3। MgCO3 जो है यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको डोलोमाइट रॉक ऐसा भी कहा जाता है। अगर कास्ट टोपोग्राफी की इंडिया की बात करें तो सह्याद्री रेंज में वेस्टर्न घाट में हमें दिखती है। भिम्बेटका रॉक शेल्टर्स है, अजंता एलोरा केव्स है तो यहाँ भी दिखती है। मेघालय में प्लेटू रीजन में भी हमें यह कास्ट टोपोग्राफी दिखती है। खासी जयंतिया हिल में भी है। उदयपुर रीजन में उदयपुर में अरवली जो रेंज है वहाँ राजस्थान में भी हमें कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिलती है। फिर उसके बाद कोटुमसार, कैलाश केव छत्तीसगढ़ में भी हमें कास्ट टोपोग्राफी दिखती है। उसके बाद बेलम केव्स आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में भी कास्ट टोपोग्राफी दिखती है। क्रिक्स एंड बोगस क्या है? वाटर गेट्स लॉस्ट थ्रू द क्रिक्स एंड फिशर इन द बेड, सिंकिंग क्रिक्स, इफ देयर टॉप्स आर ओपन इट इज बोगस, ऐसे कहते हैं। मान लीजिए ये कोई तो सरफेस है और ये कोई तो सरफेस है, इस बीच में गैप है, तो पानी यहाँ से आया और ये मान लीजिए बहुत बड़ा लंबा सरफेस है, तो पानी अगर मान लीजिए यहाँ से फ्लो हो रहा है और यहाँ इसके नीचे से चला गया, तो यानी कि ये जो यहाँ पानी अंदर नीचे चला जा रहा है और ऊपर का तो हार्ड रॉक है तो ये तो डीजल नहीं हो गया, लेकिन ये मान लीजिए इसमें बीच में तो ये पोरस रॉक था तो ये डीजल हो गया और ये यहाँ पानी अंदर चला गया है, तो इसको क्या कहते हैं? सिंकिंग क्रीक कहते हैं। लेकिन मान लीजिए ये पोर्शन नहीं है, सिर्फ यही पोर्शन है और पानी हमें यहाँ जाते हुए दिख रहा है लंबे इस रीजन में। हाँ, तो इस रीजन में अगर पानी जाते हुए दिख रहा है तो इसको क्या कहेंगे? बोगस ऐसे कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर टॉप नहीं है। तो जिप्सम जो है, तो जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, तो उसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ऐसे भी कहा सकते हैं।